नेक्स्ट चलते हैं, जो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि ये सभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को सोल्व कर कर एक पूरी सीरीज बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऐसे हमने इन सभी को एज ए डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर, आप इसको कोई भी बोल सकते हैं, उसमें हमने सभी इलेक्ट्रोड्स को एक सीरीज बनाकर प्लेस किया है। ये तो उसमें से हमने कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर नोट डाउन किया है। आप इसकी पूरी सीरीज को बुक में से देख सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज ही याद करनी है, अदरवाइज ये भी वैल्यूज आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल में साथ में दी होती हैं, नो प्रॉब्लम। इसका यूज कैसे करना है, इसका हमें यूज क्या होता है, फायदा क्या होता है इसका, तो हमें ये देखना है कि जिसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का जब तो फ्लोरीन का अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड बनाते हैं उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी और एफ नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, मतलब ये खुद सबसे जल्दी रिड्यूस होगा। जो खुद रिड्यूस हो सकता है दूसरे को वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। सो इट मींस दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको यहां से क्या आइडिया मिलता है, जितनी हायर वैल्यू है उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसके ऑपोजिट सबसे लो वैल्यू इसकी है लिथियम की। तो लिथियम के केस में क्या होगा कि ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। अब आपको यहां से ध्यान से देखना है, हम रिडक्शन पोटेंशियल्स की फॉर्म में ही इनको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, हमें रिप्रेजेंटेशन इधर उधर नहीं चेंज करनी, हमें आयन को हमेशा आगे लिखना है और इलेक्ट्रॉन गेन कर कर क्या फॉर्म हो सकता है उसको बाद में लिखना है, हमेशा आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। बट अब इसकी टेंडेंसी काफी लो है, मतलब इससे ये चीज होना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जल्दी, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये बनाएगा, मतलब खुद की ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे की रिडक्शन करेगा। सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें यहां से क्या वैल्यूज के बारे में पता चलता है कि डाउनवर्ड मूव करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, और अपवर्ड मूव करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मूव, यहां पर इनकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, तो सबसे पहली एप्लीकेशन तो आपके लिए यही थी कि हम इनकी स्ट्रेंथ्स को देख सकते हैं, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन वीक है, और दूसरी है हम इसके साथ ईएमएफ ऑफ ए सेल सोल्व कर सकते हैं, हम किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई भी हम यहाँ पर सिंपल सी एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले एक बनाया था सेल, दैट इज द जिंक की एग्जांपल ही हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो जिंक 2 पॉजिटिव 1 मोलर है, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये सभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं एट रूम टेम्परेचर 298 केल्विन पर, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो ये है, यहां पर है कैथोड, ये तो इसका देखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, दैट इज 0.34। तो पहले यहां पर लिखते हैं ई नोड ऑफ सेल, क्या फार्मूला होता है, ई नोड ऑफ द कैथोड माइनस ई नोड ऑफ द एनोड। कैथोड कौन सी है, कॉपर 2 पॉजिटिव वाली, तो ये आएगी वैल्यू, और माइनस फिर एनोड कौन सी है, जिंक 2 पॉजिटिव वाली। यहां पर ऐसे ही आएगा क्योंकि यहां पर तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, इसलिए हमने इसको इधर लिखा है, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू यूज करते वक्त आपको ऑलवेज उसको रिडक्शन की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। तो वो कौन सी वैल्यू आएगी, दैट इज माइनस 0.76, इट बिकम्स 1.10। कोई भी आप यहां से पेयर्स को बना सकते हैं, तो जो पेयर्स 0 से ऊपर हैं और ये पेयर सभी 0 से नीचे हैं, आप किसी भी हायर को चूज करें, उसको आप क्या बना सकते हैं, कैथोड, और जो भी एनोड है वो हमेशा इससे डाउनवर्ड ही होगी। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ई नोड सेल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, ई नोड सेल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कंप्लीट सेल दोनों को जोड़कर जो ई नोड वैल्यू हम निकालते हैं, ई नोड ऑफ द सेल का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव और 0 आ सकता है, ये बात आपको याद रखनी है।
तो इसी पर बेस्ड हमारी इसकी थर्ड एप्लीकेशन है कि हम फिजिबिलिटी ऑफ फ्रैक्शन देख सकते हैं। इसकी जो थर्ड एप्लीकेशन है दैट इज ए चेकिंग ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ फ्रैक्शन। इस पर बेस्ड आप बहुत सारी एग्जांपल्स को सोल्व कर सकते हैं, बहुत सारी, क्योंकि हम कोई भी दो पेयर्स यूज कर यहां से एग्जांपल बना सकते हैं। हमने यहां पर एक एग्जांपल बनाई है दैट इज द, सो हमें ये रिएक्शन दी गई है दैट इज कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस Ag बिकम्स कॉपर एंड Ag पॉजिटिव। तो इनके अकॉर्डिंग कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस, और Ag पॉजिटिव क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो मतलब अगर हम सेल की रिप्रेजेंटेशन बनाएं, तो अगर हम सेल की रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो ऐसा सेल बनेगा Ag पॉजिटिव और साल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर, यही सेल फॉर्म होगा, क्योंकि रिडक्शन को हमने दूसरी तरफ लिखना था, ऑक्सीडेशन को इस तरफ। अगर हम अब इस सेल का ई नोड सेल निकालते हैं तो क्या बनेगा, कॉपर की वैल्यू आगे रखते हैं, क्योंकि कॉपर क्या है, कैथोड, उसकी वैल्यू हम आगे रखेंगे, तो वो क्या है 0.34 माइनस Ag पॉजिटिव की क्या है 0.80। तो आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज द नेगेटिव वैल्यू, सो दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। वैसे भी ध्यान दीजिए, यहां से काफी सिंपल हो जाता है इसको अंडरस्टैंड करना। जो भी स्पेसिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हायर पोजीशन पर है उसकी रिडक्शन होगी। तो कॉपर तो यहां पर Ag के मुकाबले लोअर पोजीशन पर था, कॉपर की जब Ag पॉजिटिव के साथ उसको रखेंगे तो रिडक्शन नहीं हो सकती, उसकी ऑक्सीडेशन ही होगी। तो ऐसे आप बहुत सारी एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो प्लीज ऐसी एग्जांपल्स बुक को उठाएं। अब अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, सीधा आपको एग्जांपल सोल्व करनी है, कुछ नहीं आपको और देखना, डायरेक्टली एग्जांपल्स को सोल्व करें। तो सिर्फ इसको याद रखना जरूरी बिल्कुल नहीं है, इसको आप यूज कर सकते हैं, साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आंसर यूज करें। सिर्फ आपको इसको रीड करना सीखना है। रीड क्या करना है, जो हायर पोजीशन पर है वो रिड्यूस होगा विद रिस्पेक्ट टू द लोअर पोजीशन वाले के साथ। हायर वाला क्या बनेगा, कैथोड, लोअर वाला क्या बनेगा, एनोड। उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसमें ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि क्या हम जिंक को कॉपर सल्फेट के क्या हम जिंक सल्फेट के सोल्यूशन को कॉपर के बर्तन में रख सकते हैं, या फिर हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को जिंक के बर्तन में रख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी, तो प्लीज इन्हें सोल्व करें। एक एग्जांपल हम इसके साथ रिलेटेड यहां पर सोल्व करते हैं, काफी सिंपल सी एग्जांपल है। सो द स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है, तो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। हमें क्या पूछा गया है कि व्हाट विल बी द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन व्हेन द फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस आर कंबाइंड। एक रिएक्शन दी है Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, उससे फॉर्म हो रहा है Fe2 पॉजिटिव। इसकी ई नोड वैल्यू सामने दी गई है प्लस 0.77 वोल्ट, एंड सेकेंड इज MnO for 1 नेगेटिव आयन प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O, और इसकी ई नोड वैल्यू दी गई है 1.49 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नोड सेल। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इन दोनों अगर हम सेल्स को ज्वाइन करते हैं, हाफ सेल्स को, तो कंप्लीट रिएक्शन क्या बनेगी, कौन बनेगा एनोड और कौन बनेगा कैथोड। तो ध्यान से देखिए, सोचिए 2 मिनट के लिए। हमने अभी भी आपको मैंने इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है कि केस में कौन बन सकता है एनोड और कौन बनेगा कैथोड। तो जिसकी वैल्यू हायर है वो बनेगा कैथोड। तो किसकी वैल्यू हाई है, सेकंड की वैल्यू हाई है दैट इज 1.49 वोल्ट, तो वो बनेगा हमारा कैथोड। तो हम यहां पर अब क्या एक्सप्लेन करते हैं कि सेकंड जो रिएक्शन है दैट बिकम्स कैथोड एंड फर्स्ट वन एक्ट एज ए एनोड। तो अब हम इन इक्वेशंस को रीराइट करते हैं। रीराइट मतलब जो एनोड है उसकी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को बना देते हैं, क्योंकि उस पर तो ऑक्सीडेशन होगी। एनोड वाली रिएक्शन थी Fe3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, इसको ऑपोजिट लिखें, Fe2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो है इसलिए। और दूसरी रिएक्शन तो सेम होगी, सेम एज इट इज, MnO for 1 नेगेटिव दैट इज द per meganate ion in acidic medium always gains 5 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन याद कर लें, आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएंगी। एंड Mn2 पॉजिटिव वो हमेशा बनाता है और 4H2O साथ में बन जाते हैं।
सो अब हमें इन दोनों रिएक्शन से ओवरऑल रिएक्शन निकालनी है, मतलब इन्हें ऐड करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 हैं, दोनों को ऐड कर दें तो दिस बिकम्स MnO4 1 नेगेटिव 8H पॉजिटिव प्लस 5Fe2 पॉजिटिव, दूसरी साइड पर 5Fe3 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। नाउ रह क्या गया हमारा के ई नोड सेल, ई नोड सेल निकालना है। अब आपका यहाँ पर कैथोड कौन सा था, कैथोड था हमारा दूसरे वाला, मींस दिस वन। इसमें कौन कौन है, MnO4 1 नेगेटिव एंड Mn2 पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, आपको अगर इसमें आयंस को लिखना है तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एंथैल्पीज में हम, आपने पिछले साल सोल्व की थी एंथैल्पीज चेंज की जो भी एग्जांपल्स, उसमें अगर हम रिएक्शन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, एंथैल्पी को भी मल्टीप्लाई करते थे, बट यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये किसी कांस्टेंट के साथ नहीं मल्टीप्लाई होंगे, सिंपल जो उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है हम ऐसे ही वैल्यूज को यूज करने वाले हैं। तो हायर वैल्यू थी, तो हायर वैल्यू थी हमारे पास 1.49 एंड लोअर वैल्यू थी 0.77, इसको माइनस करें 0.72 वोल्ट, ये आ जाएगी ई नोड वैल्यू। तो यहां से आपके लिए एक और थोड़ा सा यहां से शॉर्टकट मिलता है कि जिसकी वैल्यू हाई होती है उसमें से आपको जो वैल्यू लो होती है उसको यहां से कर देना है सब्ट्रैक्ट सिंपली, तो आपका ई नोड सेल आ जाएगा। हर एक न्यूमेरिकल में ऐसा हो सकता है। तो काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, न्यू है बट काफी यहाँ पर ईजी है, तो प्लीज इन्हें ध्यान से रीड करें।